यूनिट थर्ड में अपन ने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था एसिडिफायर, सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था अपन ने एंटी एसिड, और थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने कैथार्टिक्स पढ़ लिया। ओके, तो आज पढ़ेंगे अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्या पढ़ेंगे अपन? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इसके मैकेनिज्म देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर इसके कुछ एग्जांपल जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और क्लोरिनेटेड लाइम है, आयोडीन है, और इनकी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्या स्टार्ट करते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल आर केमिकल एजेंट यूज टू डिस्ट्रॉय टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उनको डिस्ट्रॉयड या इनहिबिट करेंगे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हुआ, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। एंटी माइक्रोबियल आर केमिकल एजेंट यूज टू डिस्ट्रॉय टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट आर नोन एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स मेनली: एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और जर्मिसाइड। क्या क्या बोला मैंने? एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड। पहले इन तीनों का मेन समझ लेते हैं अपन क्या क्या होता है। एक होती है लिविंग सरफेस, एक होती है नॉन लिविंग सरफेस। लिविंग सरफेस के लिए एंटीसेप्टिक यूज होता है, नॉन लिविंग सरफेस के लिए डिसइंफेक्टेड यूज होता है। क्या बोला मैंने? एंटीसेप्टिक के लिए क्या यूज होता है? लिविंग सरफेस, और डिसइंफेक्टेड के लिए क्या होता है? नॉन लिविंग सरफेस। लिविंग सरफेस मतलब लिविंग सरफेस जैसे अपनी स्किन हो गई। नॉन लिविंग सरफेस कोई भी नॉन लिविंग, जैसे फर्श हो गया। ओके, थर्ड होता है जर्मिसाइड। क्या होता है? जर्मिसाइड। जर्मिसाइड दोनों के लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या बोला मैंने? जर्मिसाइड दोनों के लिए होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। ओके, ये तो होता है ओनली किसके लिए? लिविंग सरफेस के लिए। डिसइंफेक्टेंट किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। जर्मिसाइड दोनों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। अब देखते हैं सब अपन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एन एंटीसेप्टिक इज एन एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और कंपाउंड दैट इज अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू या स्किन टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को कम करते हैं। क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो अप्लाई होते हैं लिविंग टिश्यू पर। ओके, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो किल कर देंगे या उन्हें इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर देंगे, उनकी ग्रोथ को कम कर देंगे। ओके, और ये किस पर अप्लाई होते हैं? लिविंग टिश्यू पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या आते हैं? एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेकंड अपन डिसइंफेक्टेंट। क्या देखते हैं? डिसइंफेक्टेंट। मैंने आपको ऊपर बताया था डिसइंफेक्टेंट किसके लिए लागू होता है? नॉन लिविंग सरफेस के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग सरफेस के लिए। अब देखते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, ए डिसइंफेक्टेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड यूज टू इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव या डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, कौन से सरफेस पर? इनर सरफेस या नॉन लिविंग पार्ट पर। ओके, लेकिन डिसइंफेक्टेंट में ये जरूर नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा ही जाए। यहाँ पर क्या बता रखा है मैंने? डिसइंफेक्टेंट डज नॉट नेसेसरी किल आल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जरूर नहीं कि सभी माइक्रो
ऑर्गेनिज्म इसमें मरते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया। थर्ड है, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। डिसइंफेक्टेंट के क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या क्या है? एल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, पर एसिटिक एसिड है, और क्लोरीन एंड क्लोरीन कंपाउंड है। क्या क्या है? एल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, पर एसिटिक एसिड है, क्लोरीन है, और क्लोरीन कंपाउंड है। ये किसके एग्जाम्पल है? डिसइंफेक्टेंट के। थर्ड देखते हैं अपन जर्मिसाइड। क्या देखते हैं अपन? जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं जर्मिसाइड। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल या डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन ये लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। ओके, क्या बोला है मैंने? ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। तो क्या बता रखा है मैंने? ए सबस्टांस, क्या बता रखा है मैंने? ए सबस्टांस और अदर एजेंट विच डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो क्या होते हैं? जर्मीसाइड। जर्म का मीन क्या होता है? जर्म का मीन क्या होता है? बैक्टीरिया या कोई वायरस। साइड का मतलब उन्हें खत्म करने वाला या उन्हें किल करने वाला। ओके, ठीक है। अब जर्मिसाइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सरफेस पर अप्लाई होते हैं। जर्मिसाइड इज अप्लाई ऑन द बोथ सरफेस, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। ओके, लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन और इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन इनकी मैकेनिज्म, किसकी? एंटीबैक्टीरियल एंटी एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मैकेनिज्म। ओके, अब देखते हैं अपन एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में 3 प्रोसेज हैं। क्या क्या है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेज, हेलोजिनेशन प्रोसेज, प्रोटीन बाइंडिंग। क्या क्या है? ऑक्सीडेटिव प्रोसेज, हेलोजिनेशन प्रोसेज और प्रोटीन बाइंडिंग। ऑक्सीडेटिव प्रोसेज में क्या होगा अपन देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेटिव प्रोसेज में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव प्रोसेज में क्या होगा? इसमें फर्स्ट प्रोसेज होगा द कंपाउंड एक्ट एज प्रोटीन कंटेनिंग सल्फाहाइड्रल ग्रुप। इसमें कौन सा कंपाउंड काम करेगा या कौन से प्रोटीन कंटेनिंग काम करेगा? एसएस ग्रुप, सल्फाहाइड्रल ग्रुप। ओके, अपने डीएनए आरएनए कोई से स्ट्रक्चर में इन पे सल्फाहाइड्रल ग्रुप होते हैं। ओके, किसी भी स्ट्रक्चर में। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेज में कौन सा फर्स्ट प्रोसेज है? इसमें फर्स्टली कौन सा ग्रुप का काम करेगा? एसएच ग्रुप, सल्फाहाइड्रल ग्रुप। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसकी सल्फाहाइड्रल ग्रुप क्या काम करता है। दे ऑक्सीडाइज फ्री सल्फाहाइड्रल ग्रुप टू डाई सल्फाइड। सल्फाहाइड्रल ग्रुप किस में बदलेगा? डाई सल्फाइड ब्रिज में या डाई सल्फाइड ग्रुप में, और वो क्या करेगा? इनएक्टिव इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन को क्या करेगा? इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, यानी बैक्टीरिया के फंक्शन को क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। यह हो गया इसका सेकंड प्रोसेज। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं? क्या क्या एग्जाम्पल इसके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, क्या बताया मैंने इसके एग्जाम्पल? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। ये तो आपको आ गया ऑक्सीडेशन प्रोसेज। ऑक्सीडेशन प्रोसेज में सिंपल सा है, प्रोटीन कंटेनिंग सल्फाहाइड्रल ग्रुप होते हैं। आपको पता है डीएनए या आरएनए में सल्फाहाइड्रल ग्रुप होते हैं। तो ये क्या करेंगे? सल्फाहाइड्रल ग्रुप सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा? सल्फाहाइड्रल ग्रुप डाइसल्फाइड ब्रिज में बदलेंगे। डाइसल्फाइड ब्रिज से इनका फंक्शन क्या होगा? इनएक्टिव होगा, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकेगी। ओके, इनके एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस कौन सा था? हेलोजिनेशन प्रोसेस। कौन सा था? हेलोजिनेशन प्रोसेस। इसमें देख लेते हैं अपन हेलोजिनेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन कंपाउंड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके बारे में देख लेते हैं अपन। द कंपाउंड विच एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। ओके, ये कंपाउंड इस मैकेनिज्म पर काम करेंगे, हेलोजिनेशन प्रॉपर्टीज पर। लिबरेट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन से कंपाउंड काम आएंगे इसमें? कौन से कंपाउंड को मुक्त किया जाएगा? क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, यानी हेलोजन कंपाउंड को। ठीक है, ओके। सेकंड प्रोसेस क्या है इसका? सेकंड प्रोसेस इसकी दे एक्ट ए पेप्टाइड लिंकेज। ये पेप्टाइड लिंकेज की भांति कार्य करते हैं। ओके, जो जो क्या काम करते हैं? चेंज इट पोटेंशियल प्रॉपर्टीज। जो बैक्टीरिया की पोटेंशियल प्रॉपर्टीज को
चेंज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस में क्या दे रखा है, इसमें एक बार देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस में क्या दे रखा है, इस कारण क्या होगा फिर, द कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इस कारण क्या होगा, किसके कारण, पेप्टाइड लिंकेज के कारण पोटेंशियल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो इस रीजन के कारण या इस रिजल्ट के कारण क्या होगा, स्पेशल फंक्शन प्रोटीन है ना, उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी वो टूट जाएगी। तो इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, इसका एग्जाम्पल होता है आयोडीन। तो मैंने तीनों प्रोसेस सेकंड प्रोसेस बता दिया मैंने, कौन सा था, हेलोजिनेशन प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस मैकेनिज्म पर कार्य करता है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को मुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा इसमें पोटेंशियल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा, इसके कारण स्पेशल फंक्शन प्रोटीन में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। थर्ड प्रोसेस होता है प्रोटीन बाइंडिंग। कौन सा होता है, प्रोटीन बाइंडिंग। तो एक बार अपन प्रोटीन बाइंडिंग को देख लेते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, इसको बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ओके, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग देख लेते हैं अपन एक बार क्या होती है। द कंपाउंड, इसमें क्या होगा, मेटल आयन और लिगेंड का क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा, ये इंटरेक्ट होंगे मेटल आयन और लिगेंड। क्या बोला मैंने, इसमें मेटल आयन और लिगेंड का कॉन्जुगेशन होगा, यानी इनमें इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट लीड्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स। इस कारण, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण, कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मेटल आयन और लिगेंड के संयोजन के कारण इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, बैक्टीरिया की प्रोटीन का क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं अपन एक बार। यह हो गया इनका सेकंड प्रोसेस, और इसके एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, बोरिक एसिड, किसका, प्रोटीन बाइंडिंग का। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं सर। फर्स्ट है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, सेकंड है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, थर्ड है H3BO4 बोरिक एसिड, H3BO3। ओके, फोर्थ है आयोडीन और फिफ्थ है क्लोरिनेटेड लाइम। तो अपन एक एक करके इन एग्जाम्पल को देख लेते हैं क्या होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में। ओके, यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के लिए पूछ सकता है ये। तो अपन इनको देख लेते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट आता है अपने, फर्स्ट कौन सा आता है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होता है, एक बार देख लेते हैं अपन। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, 34.106 ग्राम पर मोल। ओके, 34.106 ग्राम पर मोल। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं अपन, किससे बनेगा ये। प्रिपरेशन में आपको बताते हैं, प्रिपरेशन आपके सामने शो हो रखी है, क्या है, BaO2 प्लस H2SO4, किससे, बेरियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट अलग हो जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, BaO2 बेरियम का परऑक्साइड और H2SO4, इसको मिलाकर क्या बनाएंगे अपन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्या बनेगा साथ में, बेरियम सल्फेट। ओके, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन हो गई, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट प्रिपरेशन। अब सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं अपन क्या होती है इसकी सेकंड प्रिपरेशन। इसको बनाएंगे अपन सोडियम परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, किससे बनाएंगे, अब की बार बेरियम परऑक्साइड की जगह अपन क्या लेंगे, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लेंगे अपन, सोडियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्या बनेगा साथ में, सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, दोनों प्रिपरेशन होगी इसकी। कौन कौन सी प्रिपरेशन है, एक तो बेरियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से, आपके सामने शो हो रही है। एक कौन सी थी, सोडियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से।
दो इसकी प्रिपरेशन। थर्ड प्रिपरेशन कौन सी इसकी देख लेते हैं एक बार अपन। थर्ड प्रिपरेशन कौन सी है? यह है बेरियम ऑक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? बेरियम ऑक्साइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोला मैंने? बेरियम ऑक्साइड प्लस H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और क्या अलग हो जाएगा? बेरियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसकी तीन प्रिपरेशन देख ली अपन ने, किसकी? हाइड्रोजन परऑक्साइड की। अब इसकी देखते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, एक बार इसकी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं, इट इज क्लियर कलरलेस वाटर लाइक लिक्विड होता है एंड ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है। क्लियर कलरलेस वाटर लाइक लिक्विड एंड ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट का स्लाइटली एसिडिक होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट इज मिसिबल विथ वाटर, और वाटर के साथ क्या होगा? मिसिबल होगा। सोल्यूबल इन ईथर, ईथर में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। एंड इनसोल्यूबल इन पेट्रोलियम ईथर, और पेट्रोलियम ईथर में क्या होगा? ये इनसोल्यूबल होगा। ठीक है, ओके। तो अपन देख लेते हैं आगे। ये तो क्या होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में आएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे अपन एक बार देख लेते हैं क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। इट इज रेपिडली डिकम्पोज कॉन्टेक्ट विथ ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइट, हीट या डस्ट। ये क्या हो जाता है? रेपिडली डिकम्पोज होता है, मतलब ये जल्दी से डिकम्पोज भी हो जाता है। किसके कॉन्टेक्ट में आने के कारण? ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर लाइट या हीट या डस्ट के साथ आने पर क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, यदि ये इनके संयोजन में आएगा, किस किस में? ऑर्गेनिक मटेरियल, लाइट, हीट या डस्ट के साथ इनका संयोजन होगा तो ये क्या हो जाएगा? रेपिडली डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट इज हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। अब इसका देख लेते हैं अपन स्टोरेज। क्या देखते हैं अपन इसका? स्टोरेज। क्या देखते हैं अपन इसका? स्टोरेज। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया इट शुड बी स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। किस में स्टोर करेंगे इसको? लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर। ओके, जिसमें लाइट ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि अगर लाइट पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपन यूजेस देख लेते हैं, क्या यूज होते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, क्या यूज होते हैं एक बार देख लेते हैं अपन क्या यूज होते हैं। इट इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक या डिओड्रेट। डिसइंफेक्टेंट आपको पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट? जो नॉन लिविंग सरफेस पर क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। ओके, एंटीसेप्टिक जो लिविंग सरफेस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, डिओड्रेंट आपको पता ही है। ओके, जो आर्म पिट्स पर ओके अप्लाई किए जाते हैं स्मेल को दूर करने के लिए। ठीक है, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका थर्ड यूज देख लेते हैं अपन क्या होता है इसका थर्ड यूज। थर्ड यूज में आपको बता रखा है, द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट। इसका 6% सोल्यूशन किस में यूज होता है? डिसइंफेक्टेंट में। किसमें? डिसइंफेक्टेंट में। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। चौथा यूज इसका देख लेते हैं अपन इसका। इट इज आल्सो यूज इन रूट केनाल ऑफ टीथ। ये टीथ की रूट केनाल में भी इसका यूज होता है। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। क्या बोला मैंने? इस टीथ की रूट केनाल में भी यूज होता है। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इट इज यूज इन एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग। और इसका लास्ट यूज किसका था? लास्ट यूज किस में इसका? इट इज यूज इन एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजन्स। यदि साइनाइड पॉइजन्स होता है तो इसमें भी इसका यूज होता है एंटीडोट के रूप में। एंटीडोट आपको पता है जो जो क्या क्या करते हैं? पॉइजन को हटाते हैं। ओके, जो पॉइजन को इनएक्टिवेट करते हैं। ओके, जो ये क्या करेगा? साइनाइड पॉइजन को इनएक्टिवेट कर देगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, आपको यूजेस बता दिया मैंने किस किस में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक या डिओड्रेट में। ओके, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसका 6% सोल्यूशन किस में काम आता है? डिसइंफेक्टेंट में। और ये टीथ की रूट केनाल में भी यूज होता है। और इसका लास्ट यूज क्या था? साइनाइड पॉइजन में। ओके, एंटीडोट के रूप में। ये पढ़ लिया अपन ने हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन सेकंड KMnO4। इसका सेकंड एग्जांपल कौन सा था? KMnO4। KMnO4 में देख लेते हैं अपन क्या होता है।
पोटेशियम परऑक्साइड, किस नाम जानते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, KMnO4। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 158.03 ग्राम पर मोल। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का कितना होता है? 158.03 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं अपन। प्रिपरेशन क्या होगी इसकी? इसकी प्रिपरेशन इजी है, देख लेते हैं बार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बोला मैंने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनेगा? K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। ध्यान रखना, KMnO4 नहीं बन रहा है यहाँ पर। क्या नहीं बन रहा? KMnO4 नहीं बन रहा। क्या बन रहा? K2MnO4 बन रहा है, यानी पोटेशियम मैग्नेट बन रहा है। ओके, किसके साथ रिएक्ट कराने पर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दे रखा आपको, पोटेशियम परमैंगनेट में बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट बाय एनी ऑफ 3 मेथड। पोटेशियम परमैंगनेट किससे प्रिपेयर्ड होगा? पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट से। पोटेशियम परमैंगनेट किससे प्रिपेयर्ड होगा, यानी किससे बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट को? अपन पोटेशियम मैग्नेट से बनाएंगे। 3 मेथड है इसके, एक बार देख लेते हैं 3 मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड आपको शो हो रहा है, देखते हैं फर्स्ट मेथड में क्या है। तो फर्स्ट मेथड में आपको K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट प्लस इसमें क्लोरीन गैस क्या करवाएंगे अपन? रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ। ओके, क्या कराएंगे? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या बनेगा अपने को? पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। और क्या साथ में रिलीज हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो फर्स्ट रिएक्शन इसकी कौन सी थी? पोटेशियम मैग्नेट के साथ क्लोरीन गैस को अपन क्या करवाएंगे? रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा। ओके, फर्स्ट रिएक्शन इसकी ये हो गई। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं अपने एक बार। सेकंड रिएक्शन में क्या बता रखा है? सेकंड रिएक्शन बता रखा है, पोटेशियम मैग्नेट के साथ अपन कौन सी गैस? CO2। कौन सी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो KMnO4 बनेगा इसमें भी। ओके, और साथ में क्या बनेगा? मैग्नीज का ऑक्साइड, यानी मैग्नीज ऑक्साइड, और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। किसके साथ? उसमें फर्स्ट रिएक्शन में कौन सी लिया था अपन ने? क्लोरीन गैस लिया था। इसमें कौन सी ले रहे हैं? CO2 गैस ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? CO2 गैस ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं इसकी एक बार अपन। थर्ड रिएक्शन कौन सी है? थर्ड रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। पोटेशियम मैग्नेट को अब क्या लेंगे अपन? इसमें वाटर लेंगे। क्या लेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसको? पोटेशियम मैग्नेट को। पोटेशियम मैग्नेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाने पर क्या बनेगा अपन को? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। और साथ में क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा अपन। तो इसकी 3 रिएक्शन थी। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ थी? फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ थी इसकी? फर्स्ट रिएक्शन थी क्लोरीन गैस के साथ, सेकंड CO2 के साथ, और थर्ड H2O के साथ। ओके, पोटेशियम मैग्नेट की। और क्या बना तीनों में? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज क्या होती है पोटेशियम परमैंगनेट की, एक बार देख लेते हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है पोटेशियम परमैंगनेट की यहाँ पर? इट इज ऑर्डरलेस डार्क पर्पल और ब्लू क्रिस्टल। क्या होता है? इट इज ऑर्डरलेस डार्क पर्पल और ब्लू क्रिस्टल होता है। ठीक है, टेस्ट में कैसा होगा? स्वीट टेस्ट होगा इसका। ये क्या होगा? सोल्यूबल इन वाटर एंड आल्सो सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर। क्या होगा? सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होगा। और बॉइलिंग वाटर में क्या होगा? बॉइलिंग वाटर में भी क्या होगा? ये सोल्यूबल होगा। ठीक है, इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या बताई मैंने? पोटेशियम परमैंगनेट की क्या बताई प्रॉपर्टीज? इट इज ऑर्डरलेस डार्क पर्पल और ब्लू क्रिस्टल होता है। टेस्ट में क्या होता है? स्वीट होता है। सोल्यूबल इन वाटर एंड आल्सो सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, और इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन आगे इसका स्टोरेज। ओके, क्या देख लेते हैं अपन? स्टोरेज। स्टोरेज किस? इट इज स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। इसका क्या होगा? स्टोरेज सेम ही है सबका। अब इसका यूजेस देख लेते हैं अपन।
यूजेज किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्या क्या होता है। तो यूजेज में देखते हैं अपन, फर्स्ट यूज, इट इज टॉपिकली एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल में भी किसका भी यूज होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का। ओके, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल, फंगल शैवाल को बोलते हैं अपन। ओके, तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया किल का काम और फंगल किल का काम करेंगे। क्या काम करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट। ओके, और किस में काम आएगा, डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट में भी काम आएगा। ठीक है, ओके। थर्ड, थर्ड यूज कौन सा है इसका, द सॉल्यूशन आर यूज टू क्लीन अल्सर। ये क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन से अपन क्या करेंगे, अल्सर को भी क्लीन कर देंगे। ओके, ठीक है, इसके सॉल्यूशन से क्या करेंगे अपन, अल्सर को भी क्लीन कर देंगे, यानी ये अल्सर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फोर्थ यूज कौन सा है इसका, इट्स सॉल्यूशन आल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक, और इसका सॉल्यूशन किस में यूज होता है, एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है। तो इसके चार यूज है, कौन कौन से, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल। ठीक है, फर्स्ट यूज। सेकंड यूज कौन सा है, डिसइंफेक्टेंट या डिओड्रेंट। ओके, थर्ड यूज कौन सा है, ये अल्सर के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। फोर्थ यूज, ये एंटीसेप्टिक के ट्रीटमेंट में भी काम आता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया अपना कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट। थर्ड देखते हैं कौन सा, थर्ड हमारे पास है बोरिक एसिड। क्या है, बोरिक एसिड। एक बार बोरिक एसिड देख लेते, क्या होता है, H3BO3। क्या है, H3BO3, ये क्या होता है, बोरिक एसिड। ये इसकी स्ट्रक्चर है, आपको दिख रही है बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। इसका मोलिकुलर वेट होता है 61.83 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 61.83 ग्राम पर मोल। ठीक है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का अपन सिनोनिम देख लेते हैं, क्या क्या होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम। क्या क्या होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम। क्या क्या सिनोनिम होगा इसका, ऑर्थोबोरिक एसिड या एसिडम बोरिकम। ठीक है, ये किसकी सिनोनिम है, बोरिक एसिड के। अब अपन बोरिक एसिड की प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार, क्या प्रिपरेशन होगी बोरिक एसिड की प्रिपरेशन, एक बार किसी प्रिपरेशन एक बार देख लेते हैं अपन। तो इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, बोरेक्स से बनाएंगे। किससे बनाएंगे अपन इसको, बाय द बोरेक्स, बोरेक्स के द्वारा बनाएंगे इसको। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2 डेका हाइड्रेट। किसके साथ संयोजन में है, डेका हाइड्रेट। ओके, Na2B4O7.10H2 किसका फॉर्मूला, बोरेक्स का फॉर्मूला है। ओके, किसके साथ है, डेकाहाइड्रेट के साथ है। ओके, यानी 10H2 के इसमें मॉलिक्यूल है। और किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा अपने को, H3BO3। क्या बनेगा अपने को, क्या मिलेगा अपने को, H3BO3 यानी बोरिक एसिड। और के साथ क्या साथ में बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो कौन सी रिएक्शन थी ये, कौन सी रिएक्शन थी, प्रिपरेशन प्रिपरेशन थी किसकी, किसकी प्रिपरेशन थी, ये बोरिक एसिड की प्रिपरेशन थी। कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, आपको दिख रहा है, बोरेक्स Na2B4O7.10H2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस, इससे क्या बनेगा, बोरिक एसिड बन जाएगा। किससे, बोरेक्स प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, बोरिक एसिड की अपन एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है बोरिक एसिड की, क्या प्रॉपर्टीज होती है बोरिक एसिड की, एक बार देख लेते हैं अपन। इट इज कलरलेस वाइट क्रिस्टल। क्या होता है, ये कलरलेस वाइट क्रिस्टल होता है। कौन सा, बोरिक एसिड। ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड आल्सो सोल्यूबल इन एल्कोहल। ये क्या होगा, वाटर में भी सोल्यूबल होगा, और किसमें, किसमें, एल्कोहल में भी सोल्यूबल होगा। एट फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन, और क्या होगा, ग्लिसरीन में फ्रीली सोल्यूबल होगा। ये तो क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कलरलेस वाइट क्रिस्टल है, सोल्यूबल इन वाटर एंड आल्सो सोल्यूबल इन एल्कोहल। ओके, वाटर और एल्कोहल में सोल्यूबल है, और फ्रीली सोल्यूबल किस में, ग्लिसरीन में। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज भी सेम है सबका, इट इज स्टोर्ड इन वेल टाइट कंटेनर में, इसको क्या करेंगे अपन, स्टोर करेंगे। लास्ट में आते हैं इसके यूज, क्या आते हैं, यूजेज। एक बार यूजेज देख लेते हैं क्या होते हैं, बोरिक एसिड के क्या यूज होते हैं। तो फर्स्ट यूज है इसका, इट इज यूज इन डस्टिंग पाउडर। किस में यूज होगा इसका, डस्टिंग पाउडर में यूज होगा इसका। ठीक है,
लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज होगा इसका, और ऑइंटमेंट्स में यूज होगा, लोशन में यूज होगा। किस किस में यूज होगा इसका? डस्टिंग पाउडर में यूज होगा, लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज होगा इसका, ऑइंटमेंट्स में यूज होगा इसका, और लोशन में यूज होगा इसका। किसका? बोरिक एसिड का। सेकेंड यूज का इसका, इट हैज़ नो जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं दर्शाता। ओके, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं होती? जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज आपको पता है जो दोनों पर अप्लाई होती है, लिविंग और नॉन लिविंग सरफेस पर। ठीक है, ओके। जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? किल किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है? किल किया जाता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज, एक बार थर्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज आल्सो यूज इन SNA। ओके, या इसको एक्ने बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्ने बोल सकते हैं, या पिंपल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इट इज आल्सो यूज इन एक्ने ट्रीटमेंट। किसमें? एक्ने ट्रीटमेंट या पिंपल्स ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। किसको किसको यूज करता है? बोरिक एसिड को। ठीक है। इट इज यूज फॉर वॉशिंग ऑफ आई। किसमें? आई को यानी आंख को धोने में भी यूज किया जाता है। किसका? बोरिक एसिड का। इसका लास्ट यूज बता रखा, इट इज वीक बैक्टीरियोस्टेटिक एंड फंगीस्टेटिक। ओके, ये क्या होते हैं? वीक बैक्टीरियोस्टेटिक या फंगी स्टेटिक होते हैं। ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मीन होता है यानी ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, केवल उसकी ग्रोथ को रोकेगा। ओके, क्या बोला मैंने? ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा यानी उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ओके। और फंगी स्टेटिक का मीन क्या होता है? वही होता है यानी एल्गी को किल नहीं करेगा लेकिन उसकी क्या क्या कर देगा? ग्रोथ को रोक देगा। ये क्या होते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक या फंगी स्टेटिक। लेकिन इनमें क्या होता है? वीक होता है बोरिक एसिड। तो मैंने बता दिए यूज। यूज आपके सामने है। किसमें? डस्टिंग पाउडर, लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम, ऑइंटमेंट्स, लोशन। लेकिन ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। ओके। इट इज आल्सो यूज इन एक्ने। एक्ने में यूज होता है। ओके, पिंपल्स ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज फॉर वॉशिंग ऑफ आई। आई आई को धोने में, ओके, आंख को धोने में भी काम आता है। ठीक है। इट इज ए वीक बैक्टीरियोस्टेटिक या फंगिस्टेटिक होते हैं। ठीक है, ओके। क्या हो गया अपना ये? बोरिक एसिड। फोर्थ कौन सा आता है अपने? आयोडीन। क्या आता है? आयोडीन। एक बार आयोडीन देख लेते क्या होती है आयोडीन। आयोडीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 253.8 ग्राम पर मोल। कितना होता है? 253.8 ग्राम पर मोल। ये आयोडीन का मोलिकुलर वेट होता है। अब आयोडीन की प्रिपरेशन देख लेते हैं बार। इजी सी प्रिपरेशन आयोडीन की। ओके, सोडियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाले क्या बनेगा अपने को? आयोडीन प्राप्त होगा। क्या बनेगा? आयोडीन। सोडियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन को रिएक्ट करवाने पर क्या मिलेगा अपने को? आयोडीन मिलेगा। और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा। सिंपल सी प्रिपरेशन है। सोडियम आयोडाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने वाले पर क्या बनेगा अपने को? आयोडीन मिलेगा। ठीक है, ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं बार क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज। स्मॉल क्रिस्टल होता है। ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल होता है। इरिटेंट ऑर्डर होता है इसका। ओके, इरिटेंट ऑर्डर होता है इसका। पंजेंट टेस्ट होता है इसका। तीखा टेस्ट होता है। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी? स्मॉल क्रिस्टल है, इरिटेंट ऑर्डर है, और पंजेंट टेस्ट है। ठीक है, और क्या होता है? इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है? स्लाइटली सोल्यूबल होता है। सॉरी, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एल्कोहल। ओके, वाटर और एल्कोहल में क्या होता है? ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और डिजोल्व फ्रीली इन ईथर। ओके, और ईथर में क्या क्या होता है? फ्रीली डिजोल्व होता है। और क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म और ईथर में क्या होता है? फ्रीली डिजोल्व होता है। और स्लाइटली सोल्यूबल किस में होता है? वाटर और एल्कोहल में। ओके, समझ में आ गया। अब ये कौन से टेम्परेचर पर मेल्ट होगा? इट इज मेल्ट एट 114 डिग्री सेंटीग्रेड। 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? ये मेल्ट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसका स्टोरेज। स्टोरेज में देख लेते हैं अपन क्या। इट इज स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। इसको सेम ही सबका स्टोरेज वेल क्लोज कंटेनर में क्या करेंगे? इसको अपन स्टोरेज करेंगे। अब देखते हैं इसका यूजेज। आयोडीन के यूजेज क्या क्या होते हैं? तो यूजेज में आपको सिंपल बता रखा है। क्या होते हैं यूजेज? इट इज यूज एज एंटी हाइपरथायराइड। ओके, हाइपरथायराइड का मीन पता है आपको? हाइपरथायराइड का मीन क्या पता है?
यानी थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो गई। ओके, हाइपर का मतलब ज़्यादा। ओके, थायराइड ग्रंथि मतलब स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्रंथि के अंदर। ओके, तो हाइपर थायरॉयडिज्म भी बोलते हैं इसको, आयोडीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है इसमें। ओके, तो ये एंटी के रूप में काम करता है, विपरीत रूप में काम करता है किसमें, एंटी हाइपर थायराइड में। ओके, किस में यूज होगा इसका, एंटी हाइपरथायराइड में यूज होगा इसका। सेकंड यूज, आयोडीन इज द एसेंशियल ऑफ ह्यूमन डाइट। ओके, ये अपनी ह्यूमन डाइट में अपन जो रोजाना खाना खाते हैं उसमें आयोडीन एसेंशियल है, अनिवार्य है, लेना ही है। ओके, थर्ड यूज आयोडीन का, ट्रीटिंग थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर में भी इसका ट्रीटमेंट है। ओके, किसके लिए यूज किया जाता है, थायराइड कैंसर के लिए भी। फोर्थ यूज, इम्प्रूविंग बर्थ वेट। ये क्या करता है, फीटस फीटस स्टेज में बर्थ के वेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, क्या बोला मैंने, ये बर्थ के वेट को बढ़ाता है, इंप्रूविंग करता है बर्थ के वेट को। ठीक है, फोर्थ काम क्या है इसका, न्यूरो डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम न्यूरो डेवलपमेंट का काम भी करता है, यानी अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करने का काम भी करता है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो ये किसके यूज हो गया आपको, आयोडीन के यूज, एंटी हाइपरथायराइड में यूज होता है इसका, इसका ह्यूमन डाइट में। ठीक है, थायराइड कैंसर में बर्थ वेट को बढ़ाएगा, और न्यूरो डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। ये क्या हुआ अपना आयोडीन। लास्ट कंपाउंड है इसमें क्लोरीनेटेड लाइम। क्या है, क्लोरीनेटेड लाइम। एक बार ये भी देख लेते हैं अपन, क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है। क्लोरीनेटेड लाइम का फॉर्मूला होता है CaCl या OCl। CaCl ब्रैकेट में क्या है, OCl। ठीक है, क्या है, OCl। ठीक है, अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 136.98 ग्राम पर मोल। ओके, 136.98 ग्राम पर मोल। ये किसका मोलिकुलर वेट है, क्लोरीनेटेड लाइम का मोलिकुलर वेट है। क्लोरीनेटेड लाइम का सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से नाम से जान सकते हैं, अलग अलग सिनोनिम क्या क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम जान सकते हैं इसको। ओके, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ओके, कौन कौन से नाम से जानते हैं, एक तो ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जान सकते हैं इसको, किसको, क्लोरीनेटेड लाइम को। ठीक है, अब क्लोरीनेटेड लाइम की प्रिपरेशन देख लेते हैं अपन एक बार, क्या होती है प्रिपरेशन, इजी सी प्रिपरेशन इसकी। क्या प्रिपरेशन, एक बार आपको सामने शो हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसको रिएक्ट करवाएंगे अपन, क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे। किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा अपने को, क्लोरीनेटेड लाइम बनेगा। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करवाने पर क्या बनता है अपने, क्लोरीनेटेड लाइम बनता है। ठीक है, और H2O भी बनता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, क्लोरीनेटेड लाइम की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आपको दे रखा, इट इज वाइट पाउडर। क्या होता है, ये क्या है, वाइट पाउडर है। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये किस में सोल्यूबल है, वाटर और एल्कोहल में सोल्यूबल है। क्या, क्लोरीनेटेड लाइम। ऑन एक्सपोजर टू एयर, ये एयर के संपर्क में आने पर क्या होता है, एक्सपोज, इट बिकम रेपिडली डिकम्पोज। ओके, और क्या होता है, जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है। तो क्या बताया इसके मैंने प्रॉपर्टीज, इट इज वाइट पाउडर, ये क्या है, वाइट पाउडर है। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल, ये क्या होता है, वाटर और एल्कोहल में क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। और एयर के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाता है, एक्सपोज होता है, और जल्दी से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ओके, स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर। ओके, सेम है, ठीक है। लास्ट देखते हैं अपन इसका यूज, इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो यूज में क्या देखेंगे अपन, यूज में देखेंगे इसका फर्स्ट यूज क्या है इसका, इट इज बैक्टीरिसाइडल एक्शन। ओके, बैक्टीरिसाइडल एक्शन का आपको पता है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन का मीन क्या होता है, बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल का मीन पता है क्या होता है, जीवाणुनाशक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणुनाशक, यानी पैथोजेनिक पैथोजेनिक पार्टिकल्स को किल करने वाले। ओके, पैथोजेनिक पार्टिकल को किल करने वाले, क्या इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को मारने वाले क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, तो किस में यूज होगा इसका,
बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज में यूज होगा इसका, ओके, क्लोरीनेटेड लाइम का। इट किल मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सम फंगाई, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये क्या करता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई एंड वायरस एंड प्रोटोजोआ को भी किल करने का काम करता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ वाटर। ये वाटर को क्लीन करने का काम भी करता है। क्लोरीनेटेड लाइम क्या काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर वाटर को क्लीन करने का काम भी करता है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज इन डिटर्जेंट, इसका डिटर्जेंट में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका लास्ट यूज कौन सा है, लास्ट यूज आपको दे रखा है, कौन सा है लास्ट यूज, इन मिक्सर ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट। किस किस का मिक्सर, क्लोरीनेटेड लाइम का प्लस किसका, बोरिक एसिड का, किस में यूज होगा, डिसइंफेक्टेंट में यूज होगा, ठीक है। तो इसके कितने यूज है ये आपको यूज बता दिए मैंने, किसमें, बैक्टीरियासाइडल एक्शन में यूज होगा इसका, और मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सम फंगाई एंड वायरस एंड प्रोटोजोआ किल करने का काम करेगा ये, और किस में यूज होगा, क्लीन फॉर वाटर, यानी वाटर को क्लीन करने का काम भी करता है ये, ओके। और कौन कौन सी यूज होगी, डिटर्जेंट भी यूज होगा इसका, ठीक है, डिटर्जेंट भी यूज होगा इसका, और क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सॉल्यूशन किस में यूज होगा, डिसइंफेक्टेंट में यूज होगा। तो ये आपकी कंप्लीट वाज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ओके। थैंक यू बच्चों।